अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल के अंदर आपको तोते, कबूतर, मुर्गियां, चूज़े और मोर वगैरह पालने के मुख्तलिफ़ टोटके तरीके आपको बताते हैं और इन पर आने वाली बीमारियां और उनको टैकल करने के तरीके भी आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, जो कि फाउल पॉक्स का है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। फाउल पॉक्स असल में ये एक मौसमी बीमारी है जो कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में और दूसरी तरफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में अरूज पे होता है और इससे हमारे बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो एक्सपायर भी साथ हो जाते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि हम अपने बर्ड्स को मार्च, अप्रैल, मई के महीने में और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में कौन कौन सी चीज़ें दें और कौन कौन से तरीके अपनाएं कि ये फॉल पॉक्स से बच जाएं। और साथ हम वजूहात भी डिस्कस करेंगे, इसका इलाज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड पर मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप दूंगा इसी हवाले से। तो चलते हैं फाउल पॉक्स की तरफ। तो दोस्तों, ये फाउल पॉक्स जो है ये असल में मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से आता है। अभी मच्छर जो है वो हम देखते हैं कि मच्छर जो है ये मार्च, अप्रैल के महीने में और मई के पहले हफ्ते तक बहुत अरूज पे होता है और दूसरी तरफ मौसम ख़ज़ां के मौसम में यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब मौसम जो है ये ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, इसके अंदर मच्छर जो है वो अटैक करता है और बहुत सारे परिंदे और जानवरों पर इसके असरात होते हैं और लोगों पर भी यकीनन बहुत ज़्यादा ये मनफी असरात मरतब करता है। मलेरिया जैसी बीमारियां इंसानों में पाई जाती हैं, तो इसी तरह से जानवरों के अंदर ये बीमारियां जो है फाउल पॉक्स के नाम से बहुत ज़्यादा परवान चढ़ती है। तो अभी हमने डिस्कस दोस्तों ये करना है कि ये जो मच्छर अटैक करता है कि इस मच्छर को हम कैसे बचा सकते हैं इस मच्छर से। और वीडियो के एंड पे आपको मैं एक बहुत ज़रूरी टिप भी दूंगा मच्छर से बचाव के हवाले से। तो अभी जो मेन प्रॉब्लम बनता है कि अगर हम कोई कॉयल वगैरह लगाएं या धुआं कर दें या कोई और मच्छर को भगाने के लिए, उसे मारने के लिए कोई टोटका कर दें, तो उससे मच्छर तो भाग जाता है लेकिन उससे हमारे जानवर जो हैं वो और भी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर धुआं थोड़ा सा हम कर दें या मॉस्पेल लगा दें या मोर्टीन वगैरह लगा दें, तो उससे जो धुआं उठता है उस धुएं के वजह से मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन मुर्गियां, जानवर, कबूतर, तोते, चूज़े या मोर वगैरह जो कुछ भी हम आपने रखा है वो यकीनन नज़ले ज़ुकाम से या दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा धुएं की वजह से। तो इसका दरमियाना टोटका हमने कोई ऐसा इख्तियार करना है कि मच्छर भी मर जाए और हमारे बर्ड्स भी अफेक्टेड ना हों। तो दोस्तों, फाउल पॉक्स के अंदर जब ये मच्छर अटैक करता है तो जानवरों के उन हिस्सों के ऊपर जहाँ पर मच्छर जा सकता है वो सबसे ज़्यादा उसके मुंह के ऊपर, उसकी कलगी के ऊपर, उसकी आँखों के पास अटैक करता है। तो ये शुरू शुरू में छोटे छोटे ये डॉट्स बनते हैं, दाने बनते हैं और ये अगर इनको बर वक्त इलाज ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि ये फिर उसकी जानलेवा साबित होते हैं। तो ये जो मच्छर के अंदर जो इसके काटने से वायरस पैदा होता है, इसी वायरस के वजह से जो बर्ड्स जो हैं वो शुरू शुरू में सिर्फ उनके निशानात पैदा होते हैं कलगी के ऊपर या दूसरी जगह पर मच्छर के काटने से, और कुछ ही अरसे के बाद बर्ड्स जो हैं ये खाना पीना छोड़ देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, तो साथ ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमने अभी सूरत हाल ये देखनी है
कि इसको शुरू से ही जब हम आपके पास मच्छर आए तो आपने मच्छर को भी कंट्रोल करना है। अगर आपकी बर्ड्स के ऊपर अटैक हो चुका है तो आपने उसे कैसे टैकल करना है। अभी इस तस्वीर के अंदर देखें कि यहाँ पर मुर्गी की उसने आँखों के ऊपर अटैक किया। आँखें जो हैं उसकी एक्सपायर हो चुकी हैं और साथ ही ये देखें नज़ले ज़ुकाम की वजह से अगर धुआं वगैरह दिया हो तो फिर ये सूरत हाल भी बन जाती है। तो इस वायरस से आपने बचना कैसे है, उसके लिए ज़रूरी है कि मच्छर को आप रोकेंगे। मच्छर को रोकने के लिए आपने बेहतरीन तरीका ये है कि रात के वक़्त पानी वहाँ से उठा दें। नमी की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मच्छर जो है आपका, और रात के वक़्त टाइमली आप दरवाज़े को या जो कुछ भी है उसके वाइंड अप करें, क्लोज़ कर दें उसको, ताकि मच्छर की इंट्रेंस जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि शाम के वक़्त मच्छर जो है वो कमरों की तरफ आता है और सुबह की तरफ जो है, सुबह के वक़्त जब सूरज निकलने लगता है उससे पहले पहले मच्छर जो है वो अपने ठिकाने पे चला जाता है। जहाँ पे भी उसको कुछ जगह सेफ़ मिलती है वो वहाँ पर भागता है। तो इस वजह से आपने मच्छर से बचाव के लिए आपने असर की नमाज के बाद शाम होते ही आपने दरवाज़े खिड़कियां बंद कर दें और अंदर जो है कोई ऐसा माहौल कायम कर दें पानी निकालने के साथ साथ कि वहाँ पर मच्छर जो है वो कम से कम हो। और दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि वीडियो के एंड पे मैं आपको अहम टिप दूंगा, वो ये है कि आपने मच्छर से बचाव के लिए वहाँ पर रोशनी कर देनी है, लाइट कर देनी है। क्योंकि हमने देखा है कि मच्छर अंधेरे में अटैक ज़्यादा करता है। जब रोशनी होगी तो ये भी चीज़ आजमूदा है कि रोशनी के अंदर जब मच्छर आता है, उमूमन ये ब्लैक मुर्गियों पर ज़्यादा अटैक करता है और दूसरे कलर्स पे कम अटैक करता है। क्योंकि ब्लैक मुर्गी भी वो अंधेरे का सबब साबित होती है, तो ये उसकी पसंदीदा जगह होती है। तो जब रोशनी होगी तो डेफ़िनेटली उस रोशनी के अंदर जब मच्छर आएगा तो वो मच्छर मुर्गियां खुद उसको खा लेंगी। मतलब ये कि मच्छर अटैक करने की नीयत से आएगा और ये मुर्गी का शिकार हो जाएगा। मुर्गी इसे, या मुर्गी या आपके बर्ड्स या जो कुछ भी कबूतर तोते वगैरह जो कुछ भी आपके पास होंगे वो खुद इसका शिकार करेंगे रोशनी में। लेकिन अगर वहाँ पर अंधेरा होगा तो आपके कबूतर तोते मुर्गियाँ चूज़े या मोर या जो कुछ भी आपके हैं बर्ड्स वगैरह, वो सारे के सारे बेचारे बेबस होंगे और मच्छर जो है वो अपना अटैक बड़ी आसानी के साथ करेगा और अपना वायरस जो है वो मुंतकिल कर देगा मुर्गियों के अंदर या बर्ड्स के अंदर। तो ये फिर वायरस से बचना जो है मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, अपने बर्ड्स मुर्गियों को आप इस मौसम के अंदर स्पेशली विटामिन्स ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो। जब उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी तो यकीनन इम्यून सिस्टम के साथ जो है वो ये वायरस को टैकल ईज़िली कर लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपके बर्ड्स के अंदर ये बीमारी आ गई है तो फिर आपने क्या करना है। तो फिर दोस्तों, इसके लिए मेरी वो दूसरी वीडियो इम्यून सिस्टम वाली, कि इम्यून सिस्टम आपने कैसे बिल्डअप करना है, तो वो ज़रूर देख लें। तो उसके अंदर आपको इसका ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा कि कैसे आपने इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह ट्रीटमेंट भी साथ हो जाएगा। और दूसरा, आप इसी वीडियो के अंदर जो मैंने टिप्स आपको दिए हैं उन पे अमल दरामद करें ताकि मच्छर अटैक कम से कम कर सके। इसके साथ साथ अगर मच्छर का अटैक आप देखते हैं कि अभी अभी हुआ है या ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ, ये सूरत हाल तस्वीर के अंदर जो है इसकी कलगी के ऊपर या जहाँ जहाँ पर इसने काटा है तो इन इन जगहात के ऊपर आप पॉलीफेक्स लगाएं ताकि जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो और जो है आपका बाहर की तरफ से ट्रीटमेंट भी हो, बैरूनी ट्रीटमेंट करें। और अगर आंखें आप देखते हैं कि वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं तो आँखों के इलाज के लिए आप जो मेरी वीडियोज़ हैं वो ज़रूर वॉच करें। और अगर आप देखते हैं कि आँखें ज़्यादा ख़राब हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ कंटिन्यू कर लें ताकि साथ ही आँखों का ट्रीटमेंट भी हो जाए
और जो स्किन अफेक्टेड है उसके ऊपर पॉलीफेक्स का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और साथ में इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए जो मेरी दूसरी वीडियो है उसको भी वॉच करें, ताकि साथ में वो भी ट्रीटमेंट हो जाए। वीडियो के बारे में कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।